नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ ऑनलाइन गुफ्तगू से। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने इस नाचीज़ को याद किया है और मैं भी बाखुदा आपके प्रोग्राम में बड़ी खुशी के साथ शमूलियत इख्तियार करता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे 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 दिल की बात करते हैं। मियाँ साहब, मैंने आपको याद किया नहीं, आप सुबह सुबह बेख्तियार मुझे याद आ गया। सुबह उठे, नाश्ते के लिए गैस नहीं थी, उसके बाद नहाने के लिए गर्म पानी नहीं था, उसके बाद बिजली नहीं थी, फिर गाड़ी में पेट्रोल डलवाया तो बटवा खाली हो गया। तो आप बेख्तियार याद आ गए मुझे। नहीं जुनैद साहब, ये जो आप चीजें बता रहे हैं, ये तो नियाजी साहब के दौर में भी नहीं थी। अच्छा, आप उस वक्त भी उनको इन्हीं चीजों की वजह से याद करते थे। देखिए, हमें तो बदतरीन हालात में मुल्क मिला है, तो क्यों लिया था सर? भाई हम देखें, अगर हमने 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 अपनी सियासत दांव पे लगाई है, हमने अवाम को बचाने के लिए, गरीब को आसाइशें मुहैया करने के लिए ये रिस्क लिया है। हम अगर कदम ना बढ़ाते तो मेरे अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे, ये मुल्क आज नहीं बचना था। ये हमने आगे बढ़ के दिलेरी की है और गरीब का एहसास किया है। तो मियाँ साहब, गरीब को तो आपने काफी आसाइशें मुहैया कर दी हैं। गरीब तो सारे जो है वो आसाइशी हुए पड़े हैं नाक नाक तक। अब बस करें फिर। देखिए, इंशाल्लाह जुनैद साहब, हम लगे हुए हैं। जितना बेड़ा गर्क किया है नियाजी साहब ने इस मुल्क का, उसके लिए वक्त चाहिए, उसके लिए टाइम। देखिए, टाइम अगर होगा तो इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे। बल्कि मैं आपको ये भी बताता चलूं, अच्छे दिन आ चुके हैं। ये धुंध की वजह से आपको नजर नहीं आ रहे। इंशाल्लाह ये महीने डेढ़ में जब धुंध खत्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा ये सारा मंजर, तो इंशाल्लाह आप कहेंगे कि ये तो अच्छे दिन सामने खड़े हैं, हमें धुंध की वजह से नजर नहीं आ रहे थे। वैसे कराची में तो कोई भी धुंध नहीं है, वहां भी अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे। देखे अच्छे दिन, मैं वफाक में बैठा हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह अच्छे दिन वफाक से ट्रेवल करके कराची तक पहुंचेंगे। ये बीच में चूंकि धुंध है, इसलिए हम ट्रेवल नहीं कर रहे अभी। अच्छा मियाँ साहब, आपने फरमाया था कि मैं अपने कपड़े बेच के अवाम को आटा और गंदम मुहैया करूंगा। तो कोई बेचे, कोई एक आध सूट बेचा है आपने कोई अपना? काफी कपड़े बेचे हैं जुनैद साहब। अच्छा, ये 3-4 सूट रखे हैं और ये रखने पड़ने थे। अब मैं वजीर आजम हूँ, मलंग तो नहीं ना। कपड़े तो जाहिर है मैंने पहन के ही फिरना है। नहीं, लेकिन आपने सूट भी बेच दिए, लेकिन आटा जो है वो तो आसमान की तरफ जाता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। वो जुनैद साहब, महंगाई इतनी कर गए हैं ये नियाजी साहब। अच्छा, सारे सूट बेचे हैं, सिर्फ 2 प्लास्टिक के टप और 3 डोंगे मिले हैं। तो ये जो महंगाई है, ये जो किया धरा आपको नजर आ रहा है सारा, ये सब न्याजी हुकूमत का फैलाया हुआ है। अच्छा, दूसरा वादा आपने ये किया था मियाँ साहब कि मैं सारी रात जागूंगा और अवाम को सस्ता आटा दूंगा। तो आप तो जाग नहीं रहे, अवाम बेचारी जाग रही है सारी रात। देखिए, मैं भी अल्लाह के फजल से जाग रहा हूँ। क्या करते रहते हैं जाग के? आटा ढूंढ रहा होता हूँ। आटा ढूंढ रहा होता हूँ गरीब को देने के लिए। ये सब सूट बेच रहे हैं आप, कोई लीलन का सूट है कोई? लीलंदा सूट को पाके तुसी को फटे दे नचना है। आपका क्या ताल्लुक है लीलन के सूट से? मुझे आप माशाल्लाह मर्द आदमी हैं गौरी साहब। जी। आपको तो मैं देखता रहता हूँ। अच्छा। आप तो मेरी तरह सूटेड बूटेड बैठते हैं और थैंक यू सर। आप हैट भी इस्तेमाल करते हैं, हैट भी। जी। इसलिए आप मैं समझता हूँ कि आप शहबाज शरीफ को फॉलो कर रहे होते हैं। जी, मैं आपका फैन हूँ, इसलिए मैं फेल्ट पहनता हूँ। अच्छा मियाँ साहब, दूसरी बात ये फरमाए कि 2 दिन पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मरियम साहबा को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया है, नायब सदर भी बना दिया है, सारे इख्तियारात भी दे दिए हैं। तो आपको कदरे साइड लाइन पे कर दिया और सुनने में ये आ रहा है
कि अगली सदर वो होंगी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਓਏ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜ ਪਾਂਗਾ। मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हर हुक्म, नवाज शरीफ साहब का हर हुक्म, हर फैसला कबूल करूंगा। जुनैद साहब देखे पीछे आप जरा गौर करें, 3.5 पौने 4 साल न्याजी साहब के दौर में उनका हर बंदा कहता रहा है कि ये आपस में लड़ पड़े हैं, ये आपस में लड़ पड़े हैं, ये आपस में लड़ पड़े हैं। मगर अल्लाह के फजल से हम एक दूसरे से एक इंच भी दूर नहीं हुए। और मैं यहाँ ये भी वाजे करना चाहता हूँ कि मैं चूंकि इस वक्त नून लीग का सदर हूँ और ये मरियम नवाज साहिबा के जो ऑर्डर हैं ये मैंने अपने कलम से जारी किए। फैसला मेरे लीडर हमारे रहबर मियां नवाज शरीफ साहब का है, मगर जुनैद साहब मैंने खुद अपनी कलम से ये ऑर्डर जारी किए। ये देखिए ये देख, वाह, जबरदस्त। ये मैं ऑर्डर जारी कर रहा हूँ, कोई पियानो नहीं बजा रहा। वाह रे। मैं आपको जुनैद साहब ये अर्ज करूँ, मैं ये जो मियाँ साहब ने फैसले किए हैं मैं इनको दिलो जान से कबूल करता हूँ। मैं मियाँ साहब का सिखाया हुआ उनका कारकुन हूँ और मियाँ साहब ने मुझ पे भी बड़ी मेहनत की हुई है। उसी तरह उन्होंने मरियम साहिबा को भी बड़ा मोटिवेट किया है। मुझे जिस तरह उन्होंने सिखाया है जुनैद साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, बचपन से उन्होंने मेरी ट्रेनिंग शुरू की। मैं छोटी सी गलती करता था तो मुझे याद है एक दिन मियाँ साहब ने मेरा कान इतनी जोर से मरोड़ा कि मेरी उलटबाजी लग गई। उस वक्त सबने कहा कि ये जुल्म किया है छोटे भाई पे, मगर मैंने उस वक्त भी कहा कि नहीं, ये उलटबाजी मेरे काम आएगी। और वही उलटबाजी देखें आप, वही उलटबाजी मैंने आके फिर इमरान खान की लगवाई है। ये भुट्टो। ये जुनैद साहब वो उलटबाजी थी जो बचपन में नवाज शरीफ साहब ने मुझे सिखाई थी। मैं इसलिए ये वाजे कर दूं कि मैंने अवाम की खिदमत और सियासत नवाज शरीफ साहब से सीखी है। अच्छा मियाँ साहब, जब आप बड़े मियाँ साहब से सियासत सीखने जाते थे तो घरों काम वाले कपड़े पा के जाते सो? जुल्फी बेटे, आपका बड़ा चूहे पलास जैसा मुंह है। ये जो सियासत होती है ये गाड़ी के नीचे घुस के नहीं सीखनी होती। वो गाड़ी के नीचे घुसने के लिए काम वाले कपड़े पाने पहनते हैं। मियाँ साहब अल्लाह का वास्ता है कुछ करें, पिछले 1 महीने में मुल्क के बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए हैं। वाकई मियाँ साहब, मैं पिछले दिनों फैसलाबाद गया था तो बहुत सारी मिलें बंद हो गई हैं। ये तेरी वजह तो क्यों बंद की थी सर? मिल का दरवाजा खुला होवे तो अंदर वड़ के कोई लोहे की चीज चुक के ना चले। नहीं मियाँ साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पिछले दिनों दोपहर का खाना खाने के लिए उज़मा टेक्सटाइल मिल में गया था, वो बंद पड़ी हुई थी। टेक्सटाइल मिल गया था मियां। क्या फजूल बात कर रहे हो? उस्मा टेक्सटाइल मिल रोटी खान चला गया से उथे की काटन दे कोफ्ते बनते ने या उथे शनील दे कोआब लगते ने उथे। मियां साहब, जब ये टेक्सटाइल मिल गया है ना, उन्होंने कपास के ढेर पे तरपाल डाल के फौरी तौर पे मिल बंद कर दी थी। इसको देख के जुनैद साहब इसने लाजमन फोन करके उनको बताया कि मैं खाना खाने आ रहा हूँ। वो ताले ला के दौड़ गए बेचारे, दौड़ गए। मैं क्या ये जदों आंदा है सारा कुछ खा जाता है ना सोए तो। मियाँ साहब मेरे सवाल का तो जवाब दें। मैंने पूछा था कि मुल्क के बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए हैं। उते क्यों नहीं खोल दे? मैं चाबियां चुक के ना साया मां खोले। देखे ये जो आपको कारखाने मिले फैक्ट्रियां बंद नजर आती हैं, ये न्याजी साहब के दौर में इनको कुंडी लग गई थी। मेरे दौर में तो सिर्फ उन्होंने ताले को ही कड़िच किया है। और ये मैं आपको बता दूं, इंशाल्लाह ये जो मिले कारखाने बंद हुए हैं, ये इंशाल्लाह आपका ये खादम खुलवाएगा। बेशक तालियों में थोड़ा थोड़ा तेल डालना पड़े इंशाल्लाह।
मियाँ साहब कारखाने तो बड़ी चीजें हैं, गरीब के घर गैस नहीं आ रही, भूखे मर गए हैं, चूल्हे ठंडे हो गए हैं। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ? ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਤੀਲੀ ਤੇ ਵੀ ਪੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਲਫੀ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਤਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੈਸ ਪੂਰੀ नहीं कर सकते। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा।